गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत राजस्थान में किसानों को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपए और सालाना 12,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है। इसमें आपको बता दें कि कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर यह अनुदान मिलेगा और यह योजना मई 2021 से जो बिलिंग माह है वहां से यह लागू हुई है। प्रारूप के अनुसार योजना के तहत विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से कृषि उपभोक्ताओं को द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के अनुसार विद्युत बिल जारी किए जाएंगे और अनुदान राशि है वो सामान्य श्रेणी ग्रामीण में जो ब्लॉक सप्लाई है और इसके अलावा जो कृषि उपभोक्ताओं को मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी दोनों में ये मान्य होगी। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस योजना के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ राजस्थान की ओर से राजस्थान हेल्थ केयर कॉन्क्लेव का दूसरा वर्चुअल संस्करण कब आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन 17 जुलाई 2021 को किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय उद्योग परिसंघ राजस्थान की ओर से 17 जुलाई को राजस्थान हेल्थ केयर कॉन्क्लेव का दूसरा वर्चुअल संस्करण आयोजित किया गया था जिसे राज्य सरकार में चिकित्सा विभाग के शीर्ष अधिकारियों सहित प्रमुख विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया था। इसमें आपको बता दें कि राज्य में अब तकरीबन 15 मेडिकल कॉलेज और अगले 2 सालों में 16 और नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे राजस्थान में। वर्तमान में राजस्थान में डॉक्टर और जनसंख्या का जो अनुपात है वो 1:1700 है। 1700 जनसंख्या के पीछे एक डॉक्टर है और WHO के मानदंड के अनुसार यह 1:1000 होना चाहिए था। तो सरकार की ओर से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजस्थान में चिकित्सा क्षेत्र में जो पीजी में 800, पीजी डिप्लोमा में 1200 सीटों के अलावा MBBS में 1600 सहित कुल 3600 सीटें हैं वो और बढ़ाई जाएगी। तो आपको बता दें कि 17 जुलाई को इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से राजस्थान हेल्थ केयर कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पशुपालक सम्मान समारोह योजना फिर से शुरू किए जाने की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से पशुपालक सम्मान समारोह योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के जो पिछले कार्यकाल में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ही पशुपालक सम्मान समारोह योजना शुरू की गई थी जिसे पिछली सरकार के कार्यकाल वसुंधरा सरकार के दौरान इसे बंद कर दिया गया था। सीएम अशोक गहलोत सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत की थी, पशुपालक सम्मान समारोह योजना। अब इसे पुनः शुरू किया जाएगा। फिर से शुरू किए जाने की घोषणा है वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई है जिसमें आपको बता दें कि पशुपालकों में राज्य स्तर पर 2 पशुपालकों का चयन है वो सम्मान समारोह के दौरान किया जाएगा। पंचायत समिति स्तर पर चयनित पशुपालक को 10,000 रुपए, जिला स्तर पर 25,000 रुपए और राज्य स्तर पर 50,000 रुपए की पारितोषिक की स्वरूप उनको प्रदान किया जाएगा। तो पशुपालक सम्मान समारोह योजना फिर से राजस्थान में शुरू होगी। पशुपालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने, समृद्ध उन्नत नस्ल के पशुओं को देखरेख करने, नवीनतम टेक्निक के लिए पशु देखभाल हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा और इसीलिए प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया जाएगा। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं इस योजना के तहत सम्मानित करने हेतु। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए जैविक उत्पादों की खरीद एवं बिक्री हेतु घर बैठे ऑनलाइन करने हेतु कौन सा ऐप विकसित किया है। तो जैविक उत्पादों की बिक्री करने हेतु घर बैठे खरीद और बिक्री करने के लिए राज किसान जैविक मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान में अब जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री घर बैठे आसानी से ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके लिए कृषि विभाग ने राज किसान जैविक मोबाइल ऐप विकसित किया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है और किसानों का रुझान भी इस ओर आ रहा है। तो राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था में 90 जैविक उत्पाद समूह रजिस्टर्ड है, जिससे तकरीबन 20,000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। ये किसान जैविक अनाज, जैविक सब्जी, जैविक मसाले और जैविक फलों का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे किसानों को और उपभोक्ताओं को एक साथ ऑनलाइन मंच प्रदान करने के लिए राजस्थान किसान जैविक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से आम भी डाउनलोड कर सकते हैं, आम किसान डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाकर उत्पादक और व्यापारी उपभोक्ता आपस में बातचीत की उपज बिक्री की खरीद भी कर सकते हैं। तो जैविक खरीद और बिक्री के लिए इस ऐप को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स एवं युवाओं और बेरोजगारों को कितना ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? तो 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो इस योजना के तहत मिलेगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में शहरी क्षेत्रों के जो स्ट्रीट वेंडर्स है और सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है वो राजस्थान में शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना शुरू की जाएगी? तो आपको बता दें कि राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना राजस्थान सरकार की ओर से संचालित की जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना है वो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत राजस्थान में 2,500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा और गांवों में 50,000 महिला एवं पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलेंटियर्स बनाए जाएंगे। राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन है वो इस योजना के तहत किया जाएगा, राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किसने की है? तो सीएम अशोक गहलोत ने यह घोषणा की है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर ही मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार दिए जाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण का मकसद नगर निकायों में स्वच्छता को बढ़ावा देना है और इसी तरह सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने इसी तरह के पुरस्कारों की घोषणा की है। यह पुरस्कार सिर्फ सिफारिश पर ही नहीं बल्कि स्वच्छता सर्वेक्षण की तरह ही अंक हासिल करने पर दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा उप परिवहन आयुक्त निधि सिंह ने बताया है कि प्रत्येक जिले को 100 अंकों में से नंबर दिए जाएंगे और इसी आधार पर रैंकिंग का निर्धारण किया जाएगा और हर वर्ष सीएम सड़क सुरक्षा पुरस्कार है वो राज्य स्तर पर दिए जाएंगे, जिसमें 10 लाख, 15 लाख और 25 लाख रुपए की कैटेगरी निर्धारित की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में राजस्थान 10वें स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में राजस्थान है वो 4.93 अंक स्कोर के साथ 10वें स्थान पर रहा है। पिछले साल राजस्थान की जो रैंकिंग है वो 14वीं रही थी। 18 राज्यों में महाराष्ट्र है वो लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है और अंतिम स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल के सहयोग से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की थी। तो रैंकिंग है वो न्याय वितरण प्रणाली के 4 स्तंभों न्यायपालिका, पुलिस, जेल और कानूनी सहायता के आधार पर रैंकिंग दर्शाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो राजस्थान की 300 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की 300 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने की स्वीकृति है वो प्रदान की गई और इसके लिए पशुधन सहायक एवं जलधारी के 300 पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। तो सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 के दौरान इसकी घोषणा है वो की थी। तो 300 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में
नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 18 जुलाई को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह है नेल्सन मंडेला और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे मंडेला दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के अवसर पर इसे मनाते हैं। 18 जुलाई 1918 को नेल्सन मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका के मेवेजो में हुआ था। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से आधिकारिक तौर पर इसे निर्धारित किया गया था। मंडेला दिवस को पहली बार 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार मनाया गया था। मंडेला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद शासन पर विजय प्राप्त की थी और वह स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पैनल फार्म का अनावरण किया है? तो आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पैनल फार्म का अनावरण सिंगापुर ने किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो सिंगापुर ने विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है। यह पैनल फार्म है वो 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर फैला हुआ है और इस द्वीप के 5 जल उपचार संयंत्रों को बिजली देने के लिए पर्याप्त विद्युत का उत्पादन करता है। सोलर फार्म सालाना लगभग 32 किलो टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। तो इसका निर्माण सिंगापुर में सेमकॉर्प इंडस्ट्रीज की जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश के टॉप 100 शहरों की स्मार्ट सिटी ऑनलाइन रैंकिंग में उदयपुर कौन से स्थान पर रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, केंद्र सरकार की ओर से जारी देश के टॉप 100 शहरों की स्मार्ट सिटी ऑनलाइन रैंकिंग में उदयपुर कौन से स्थान पर आया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।